हेलो दोस्तों, 12th ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में क्लास करने के लिए हिस्ट्री का मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन जो आपको बिहार बोर्ड में 100% मिलेगा। बिहार बोर्ड में 100% मिलेगा। अगर आप सब नए हो पेज में तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। चलिए आगे पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता का मोहरे किस चीज़ की बनी थी। हड़प्पा सभ्यता के मोहरे किस चीज़ की बनी थी? तो पहला ऑप्शन में है लोहा, तांबा, कांसे, सेल खड़ी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सेल खड़ी। दूसरा क्वेश्चन है कि बनवाली किस राज्य में स्थित है। बनवाली किस राज्य में स्थित है? हरियाणा, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हरियाणा। हरियाणा में स्थित है। तीसरा क्वेश्चन है कि लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? सिंधु घाटी, ब्यास, भोगवा, रावी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भोगवा। भोगवा हो जाएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता के निवासी को किस धातु का ज्ञान नहीं था। सिंधु घाटी सभ्यता के निवासी को किस का ज्ञान नहीं था? तो सोना, चांदी, लोहा, तांबा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तांबा। सॉरी, लोहा। लोहा का ज्ञान नहीं था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग सबको लोहा का ज्ञान नहीं था क्योंकि वहाँ के लोग इस चीज़ पे विश्वास ही नहीं करते थे। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? पूर्व पाषाण युग का, या नव पाषाण युग का, या कांस्य युग का, या लौह युग का। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कांस्य युग का। कांस्य युग का सभ्यता है हड़प्पा सभ्यता। छठा क्वेश्चन कह रहा है हड़प्पा संस्कृति आधारित है किस चीज पे? व्यापार पे, कृषि पे, पशुपालन पे, शिकार पे। तो वहाँ के लोग व्यापार पे आधारित था। क्या था? व्यापार पर आधारित था। हड़प्पा सभ्यता के लोग सब व्यापार पर आधारित था। सातवां क्वेश्चन कर रहा है हड़प्पा सभ्यता के लोग को उपासना करते थे किस चीज के पूजा करते थे या उपासना करते थे? विष्णु के, वो वरुण के, मृत्यु देवी के, इंद्र के। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विष्णु के। विष्णु का पूजा करता था हड़प्पा लोग। उसके बाद नौवां क्वेश्चन कह रहा है हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था? हड़प्पा सभ्यता का बड़ा नगर कौन था? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगाल, लोथल। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मोहनजोदड़ो। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता के की सर्वप्रथम खोज कब हुआ था। हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोज कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, खोजकर्ता कौन था? इसका क्या है अब ये क्वेश्चन में कि हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोज किसने किया था। हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोज किसने किया था? तो अलेक्जेंडर ने, या दयाराम सानी ने, या कॉनवेक्स बॉक्स ने, या मैक्सवेल ने। तो राइट आंसर हो गया दयाराम सानी। दयाराम सानी जो था हड़प्पा सभ्यता का खोज करता था। उसके बाद 11वां क्वेश्चन, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? सिंधु, ब्यास, सतलज, रावी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हड़प्पा था जो सिंधु घाटी सभ्यता के, सॉरी, रावी के नदी के किनारे स्थित है। उसके बाद 12वां क्वेश्चन कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? नगर योजना, वास्तुकार, व्यापार, कला, पशुपालन। तो इसका ज़्यादा था कि नगर योजना का वास्तुकरण हुआ था वहाँ। वहाँ नगर योजना का ज़्यादा हुआ था, प्रचलित था वहाँ। 13वां क्वेश्चन कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन क्या था? राजतंत्र, लोकतंत्र, नगरपालिका, या गणतंत्र। तो वहाँ क्या था? नगरपालिका था। नगरपालिका वहाँ का जहाँ प्रशासन के सभ्यता था।
उसके बाद 14वां क्वेश्चन कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता का पतन का कारण क्या था। तो विदेश आक्रमण, प्राकृतिक कारण, मानवीय कारण, ये सभी, इनमें से सभी, विदेशों का आक्रमण भी हुआ था या प्राकृतिक भी आपदा हुआ था। उसके बाद मानवीय अपने भी इसने ऐसा कुछ किया जो इनको तकलीफ हुआ, इस सभ्यता को मिटने में एक प्रयास हुआ। उसके बाद 15वां क्वेश्चन कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता के स्थल से स्त्री का गर्भ से पौधा निकलता था, कहाँ से? वस्तुन बलूचिस्तान से, बलूचिस्तान से या मोहनजोदड़ो से या हड़प्पा से या आलमगीरपुर से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मोहनजोदड़ो से। 16वां क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों में सर्वप्रथम किस स्थल का उल्लेख हुआ था? सर्वप्रथम किस सभ्यता का उल्लेख हुआ था? तो हड़प्पा सभ्यता, मोहनजोदड़ो, धोलावीरा, लोथल। तो सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल में सर्वप्रथम किस स्थल का उल्लेख हुआ था? तो हड़प्पा सभ्यता का उल्लेख हुआ था। सिंधु घाटी सभ्यता को गोदीबारी का प्रमाण कहाँ से मिला था? लोथल, काली बंगाल, राखी गदी, बनवाली। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? काली बंगाल। काली बंगाल से गोदीबारी प्रमाण मिला था। 18वां क्वेश्चन, किस धातु के स्थल को सूती कपड़े से साक्ष्य मिले हैं? काली बंगाल, रंगपुर, सुतकानदोर, मोहनजोदड़ो। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सुतकानदोर, सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 19वां क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने किया था? दयाराम साहनी, जॉन मार्शल, उसके बाद आर.डी. बनर्जी या आर.एस. बिष्ट ने। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आर.डी. बनर्जी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आर.जी. बनर्जी। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 19 हो गया। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है कि मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित बसा हुआ है? सिंधु घाटी या रावी या झेलम या चेनाबनी के। तो सिंधु घाटी सभ्यता किस से बसा हुआ है? किस नदी के किनारे बसा है? तो सिंधु घाटी सभ्यता से। चलिए आगे बढ़ते हैं। मोहनजोदड़ो किस भाषा के शब्द थे? तो मोहनजोदड़ो जो थे वो सिंध भाषा का शब्द थे। लोथल कहाँ स्थित था? तो गुजरात में स्थित था। उसके बाद प्राचीन इतिहास का निर्माण किया गया था तो साहित्य स्रोत से आधार से या विदेशी यात्रियों के विवरण से या पुरातात्विक स्रोत से। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, पुरातात्विक विशेष अधिकारों से प्राचीन इतिहास का निर्माण हुआ था। उसके बाद 24वां क्वेश्चन कह रहा है कि काली बंगाल भारत के किस राज्य में स्थित है? तो काली बंगाल भारत के राजस्थान में स्थित है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है कि गंदे पानी के निकासी के समुचित गंदे पानी की निकासी की समुचित व्यवस्था को सर्वप्रथम किस स्थल से देखने को मिला था? सिंधु घाटी से, मिस्र से या रोमन से या चीन से। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सिंधु घाटी से। काली बंगाल किस नदी के किनारे स्थित है? तो काली बंगाल सतलज नदी के किनारे स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह नगर कौन था? तो सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह नगर था काली बंगाल था जो सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह हुआ था। सिंधु घाटी सभ्यता का नृत्य करते हुए कहाँ से मिला था? उसका नृत्य करते हुए मूर्ति तो मोहनजोदड़ो से मिला था। सिंधु घाटी का सभ्यता का किस देश से साथ व्यापारिक संबंध नहीं था? तो ईरान से नहीं था। मेसोपोटामिया से था, अफगानिस्तान से था, उसके बाद चीन से भी था, लेकिन ईरान से नहीं था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 30वां क्वेश्चन कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख देवता कौन थे? सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख देवता कौन थे? इंद्र थे या विष्णु थे या पशुपालक थे या गणेश थे? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? विष्णु। चलिए आगे बढ़ते हैं। 31वां क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल मृत्यु को टीला कहा जाता है? तो मोहनजोदड़ो कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता के कौन सा स्थल सिंध का बाग कहा जाता है? तो सिंध का बाग को मोहनजोदड़ो को कहा जाता है, सिंध का बाग। सिंधु घाटी सभ्यता के समाज का स्वरूप था तो मृतकों का सतात्मक या पीड़ितों का सतात्मक, इनमें से दोनों होगा भाई।
मृत्यु का शतात्मक भी होगा, पृथ्वी का शतात्मक भी होगा। सिंधु घाटी सभ्यता का किसके समकालीन नहीं मानी जाती थी? तो चीनी सभ्यता का या मिस्र की सभ्यता का, मेसोपोटामिया का, ग्रीक का। तो जो था वो ग्रीक का सभ्यता को नहीं माना गया था सिंधु घाटी सभ्यता का। चलिए आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आगे का क्वेश्चन कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रफल किस आकार में था? तो उसका त्रिभुजाकार था। त्रिभुजाकार था सिंधु घाटी सभ्यता के क्षेत्र के आकार। चलिए अगला क्वेश्चन आगे क्वेश्चन से बढ़ते हैं। किस धातु के स्थल को महिला के और पुरुषों को एक साथ दफनाया जाता था? तो लोथल में, सुतकांदोदोर में, या रोपन में, या बनवाली में? इसका राइट आंसर हो जाएगा लोथल में। लोथल में किस सिंधु घाटी स्थल में महिला और पुरुष को एक साथ दफनाया जाता था। चलिए 37वां क्वेश्चन। सिंधु घाटी सभ्यता के विशाल स्नानागार का विशेष कहाँ प्राप्त हुआ था? तो मोहनजोदड़ो से हुआ था विशाल स्नानागार का। चलिए सिंधु घाटी सभ्यता का जुड़वा राजधानी कौन था? तो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा था। क्या आंसर हो जाएगा? सी, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा, मतलब हड़प्पा और मोहनजोदड़ो था। राखलदास बनर्जी मोहनजोदड़ो का खोज कब किया था? तो राखलदास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में मोहनजोदड़ो का खोज किया था। चलिए आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 40वां। हल से जूते खेत की साक्ष्य कहाँ से मिला? तो काली बंगाल से मिला था। पशुपति महादेव की मोहरे निम्न में से कौन सा जानवर नहीं पाया जाता था? तो इसका बाघ आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बाघ। किस स्थल को शतरंज की तरह से खेला प्राण प्राप्त हुआ है? तो मोहनजोदड़ो को शतरंज की तरह से खेल प्रमाण पर प्राप्त हुआ है। राय बहादुर दयाराम साहनी किस चीज का उत्खनन किया था? तो उसने हड़प्पा सभ्यता का उत्खनन किया था। हड़प्पा सभ्यता। और हड़प्पा सभ्यता का खोज कब हुआ था? तो 1921 ईस्वी में हुआ था हड़प्पा सभ्यता का खोज। उसके बाद आगे क्वेश्चन है 44वां। मोहनजोदड़ो की खोज कब हुआ था? और 1922 में मोहनजोदड़ो का खोज हुआ था। और किसने किया था? तो लाखलदास बनर्जी ने किया था। चलिए 45वां क्वेश्चन पर जाते हैं। चंद्र की रचना कौन थी? इसकी रचना कौन थी? तो मुद्राक्षर थी। इंदिरा का किसकी रचना थी? तो इंदिरा जो थी वो चाणक्य का रहे था। किस प्राप्त शासक को लिच्छिप दस्या कहा गया है? तो कुमार गुप्त को कहा गया। गुप्त काल में हार्दिक सेना का प्रधान कौन हुआ करता था? तो महास्फीत को होना चाहिए, बी आंसर। निम्न में से महिला संत कौन थी? तो मीरा थी। चलिए आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। 50वां क्वेश्चन। 50वां तो नहीं है लेकिन 76 है। धम्मा की शुरुआत किसने किया था? तो अशोक ने किया था। ठीक है, धन्यवाद।